हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। फाइल नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे और उसी के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। एक आयताकार आंगन में ये हमें इसी समान प्रकार की वर्गाकार टाइल लगानी है। तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या आप लोग बताइए। ध्यान से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। मैंने कहा था पहले क्वेश्चंस आप लोग करके आना। अब मैं क्या करूंगा, बीच बीच से क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से करवाऊंगा पहले, जो भी क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं आपको समझाने के लिए। फिर जो डाउट हो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, तो यहाँ पर सर सारे हो गए, बस 35 में प्रॉब्लम है। मैं करवाता हूँ सारे के सारे में, बीच बीच से पहले मुझे करवाने दो। फिर जो डाउट होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। विशाल, बेस्ट ऑफ लक भाई, पेपर देने आओ, आराम से पेपर देना। मुझे बताइए, ये अपने पास यहाँ पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये एक आया हुआ क्वेश्चन लिखा है लेकिन ऐसा क्वेश्चन काफी सारे बन सकता है। ये मुझे बताइए, अपने पास 25 है और ये अपने पास 20 है। एक रेक्टेंगुलर कोई भी फील्ड आपके पास है या कोई भी फर्श अपने पास है, एक रूम है रेक्टेंगुलर, उसमें अपने पास ये 25 है और ये अपने पास 20 है। इसमें मुझे टाइल लगानी है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, ये जो टाइल आप लोग लगाओगे उसका वर्गाकार टाइल, टाइल का जो माप होना चाहिए, जो मेजरमेंट अपने पास होना चाहिए, जो शेप होनी चाहिए, वो स्क्वायर शेप अपने पास होनी चाहिए। तो बताओ कितनी टाइल आप लोग लगा सकते हो? तो यहाँ पर आप लोग कहोगे सर टाइल जो है वो, आप यहाँ पर टाइल अगर हम लोग लगाने की कोशिश करें तो मुझे एक बात बताओ, एक टाइल क्या अपने पास यहाँ पर 1 बाई 1 की होगी क्या? या तो मैं कहूंगा कि 1 बाई 1 की आप लोग लगाओगे सर, तो टाइल 1 बाई 1 की आप लोग लगाओगे इस प्रकार से। तो सर पूरे को 1 बाई 1 की टाइल लगा लेते हैं ताकि हमें ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा टाइल की संख्या मिनिमम होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, जो जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी यहां पर अपने पास ध्यान से सुनिए। जो जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, जैसे जैसे आप लोग सोचोगे, वो मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या क्या आपका दिमाग सोचेगा क्वेश्चन करते टाइम। यहां पर आप, एक तो तरीका ये है, देखिए दोनों का एचसीएफ ले लो, आंसर आ गया ये लो। एक तो तरीका रटने वाला है कि एचसीएफ ले लो, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ लेते हैं, क्यों लेते हैं नहीं पता, लेते हैं बस, बात खत्म। एक तो तरीका ये वाला है। दूसरा, मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर टाइल की संख्या मिनिमम होगी, तो टाइल की संख्या मिनिमम होगी तो एक बच्चा कहेगा सर अपने पास एक टाइल ले लो 25 बाई 20 की। बात खत्म, एक ही टाइल ले लो 25, मिनिमम टाइल एक, 25 बाई 20 की एक ही टाइल ले आओ बड़ी सी। तो मैं कहूंगा टाइल की जो शेप होनी चाहिए ना, वो स्क्वायर जैसी होनी चाहिए। फिर बच्चा कहेगा सर अच्छा स्क्वायर जैसी होनी चाहिए, तो एक तो ले आओ 20 बाई 20 की, एक 20 बाई 20 की ले आओ। तो 5 गुना 20 अपने पास बच गया। दो 5 बाई 4, 5 बाई 5 की लगा दो, ये लो। ये 20 बच गया, तो 5 बाई 5 की 4 टाइल और लगा लो। तो मैं कहूंगा कि भाई ना, टाइल की सभी की जो मेजरमेंट होना चाहिए टाइल का, वो अपने पास सेम होना चाहिए। टाइल का मेजरमेंट अपने पास सेम होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास, देखना ध्यान से समझना, मुझे ये बात बताने की आप लोग कोशिश करो, क्या जो भी टाइल का माप अपने पास होगा, वो क्या टाइल का मेजरमेंट अगर अपने पास यहां पर सेम होना चाहिए, क्या टाइल 8 बाई 8 की हो सकती है क्या? मुझे बताना। टाइल क्या 8 बाई 8 की अपने पास हो सकती है क्या? आप कहोगे नहीं सर, 8 8 8, तो अपने पास तो यहाँ पर 1 मीटर फिर बचा रह जाएगा, फिर तो वो टाइल सेम तो अपने पास आई ही नहीं। तो आप कहोगे नहीं,
8x8 की टाइल सर अपने पास नहीं हो सकती, 8x8 की भी नहीं हो सकती, 7x7 की भी नहीं हो सकती। क्यों? अपने पास ऐसी कोई संख्या सोचनी है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। ऐसा कोई नंबर हम लोगों को सोचना है जो अपने पास 25 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। टेबल का अपने पास जो टाइल का जो माप अपने पास होना चाहिए, जो मेजरमेंट अपने पास होना चाहिए, वो ऐसा अपने पास होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, 25 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। 25 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे, वो नंबर 1/1 सबसे बढ़िया नंबर होता है। जो दोनों को ही डिवाइड करे वो नंबर 1/1 जो है वो अपने पास सबसे बढ़िया नंबर होता है। वो एक जो है ना वो सबको डिवाइड कर सकता है एक, लेकिन ये कहेगा कि टाइल की जो संख्या है ना वो अपने पास मिनिमम होनी चाहिए। टाइल की संख्या मिनिमम अपने पास होनी चाहिए। तो टाइल की संख्या अगर मिनिमम आप लोग लेते हो तो क्या उसका मेजरमेंट मैक्सिमम होना चाहिए क्या? टाइल की संख्या अगर, इसको पहली बात तो हम लोगों ने सीखा कि 25 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। इसने कहा टाइल की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, तो उसका जो मेजरमेंट है वो क्या मैक्सिमम होना चाहिए क्या? उसका माप मैक्सिमम होगा तभी तो अपने पास यहाँ पर टाइल की संख्या मिनिमम होगी। तो ऐसी कोई संख्या दोनों को डिवाइड करे और जो मैक्सिमम हो बड़ी से बड़ी हो, क्या उसी चीज को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एचसीएफ बोलते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर टाइल का जो मेजरमेंट होगा वो 5x5 होगा। और मुझे बताइए 5 एक टाइल का क्षेत्रफल ये है और एन टाइल वहां पर लगाई जा सकती हैं, तो बराबर 25 गुना अपने पास 20 होगा। तो यहां से एन का मान कितना होगा? तो यहां पर 25x20 अपॉन अपने पास 5x5, ये लीजिए। तो यहां पर जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या का अगर भाग देते हो तो याद रखना नंबर जो अपने पास आएगा वो छोटे से छोटा नंबर आएगा। तो यहां पर दो लैंग्वेज अपने पास आती हैं। वो कहेगा कि अपने पास टाइल की संख्या अगर मिनिमम अपने पास चाहिए तो अपने पास यहां पर ये भी बोल सकता है या ये भी बोल सकता है टाइल का जो मेजरमेंट अपने पास होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। दोनों लैंग्वेज अपने पास क्वेश्चन में आ सकती हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। ये यहां से इस प्रकार से, तो यहां पर एक जो है अपने पास ये जो मेजरमेंट था अपने पास 1872, ये अपने पास 1872 सेंटीमीटर है। ये 1872 सेंटीमीटर है और ये 1320 सेंटीमीटर अपने पास है। इस पर टाइल अगर लगानी है और उनकी संख्या हमें मिनिमम चाहिए, तो टाइल का संख्या अगर आप लोगों को मिनिमम चाहिए तो उसका मेजरमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों में तो भाग जाए, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे और उसका माप मैक्सिमम अगर हो तो उसी चीज को तो हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर उसी चीज को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो 1872 में 1320 का आप लोग यहाँ पर अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एचसीएफ नहीं सोच पाते, और नहीं सोच पाते तो उसी के लिए तो हम लोगों ने जो अपने पास मेथड है भाग विधि वो आप लोगों को आनी चाहिए। कभी कभार ये भी आपको लगाना पड़ सकता है, याद रखिए। 1320 का अगर भाग दोगे तो 2, 5 और 5 अपने पास होगा। अब 1320 में डिवाइड करो क्या कि भाग विधि से आप लोगों को एचसीएफ लेना आता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 4 0 1104 अपने पास आ गया है। ये अपने पास हो गया 6 1 और अपने पास 2 216। 552 को अगर डिवाइड करते हो 216 से तो वो अपने पास कितनी बार जाएगा? 2 बार, 432। ये अपने पास 0 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। तो 96 का भाग मुझे बताइए क्या 4 बार जा रहा है क्या? 96 24, तो अपने पास शेष कितना बचा? 0। तो अपने पास एचसीएफ कितना आ गया? 24। ये अपने पास एचसीएफ आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ये अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना आप लोग। टाइल जो अपने पास है 24 × 24 बराबर अपने पास इंटू एन टाइल लगाई जा सकते हैं। आप अपने फर्श को देखिए, जहां पर अपने पास फर्श आपका लगा हुआ है उसमें आप लोग देख लीजिए कि ये जो अपने पास फर्श का क्षेत्रफल और सभी टाइल का एरिया क्या बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। फर्श का क्षेत्रफल और सभी अपने पास यहाँ पर टाइल का एरिया बराबर होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल ये रहा अपने पास 1320 और एन का मान मुझे बताइए कितना आ जाएगा? तो 1872 को
इंटू 1320 को डिवाइड किससे कर दोगे? 24 इंटू 24 से। तो 24 गुना 5 120 और 24 गुना 5 120, ये लीजिए। 24 गुना 7 168 अपने पास, और अपने पास यहाँ पर 24 गुना 8 192, 5 गुना 4 20, यूनिट डिजिट जीरो आनी है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये लीजिए। सर बिगनर प्रैक्टिस बेस ले सकते हैं क्या ना? ऐसा बिगनर को जब तक आपका 60-70% सिलेबस नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं लेना है भाई। ठीक है ना? इसमें 35 एक बच्चे को जो प्रॉब्लम है, इसमें अपने पास आंसर गलत हो सकता है भाई। इसके ऑप्शन गलत अपने पास हो सकते हैं। इसके ऑप्शन जो है ना 35 के, वो अपने पास गलत हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक 30 क्वेश्चन आप लोग देखिए, 30 नंबर। तरुण आप तनु आपको कुछ नहीं करना, आप तो रेगुलर रहिए, कल से रेगुलर रहो। जैसे जैसे अगर मैं तो जो भी बच्चा जल्दी कोर्स करना चाहता है उसको एक बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो रेगुलर जल्दी करना चाहता है। बाकी पूरा मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तो बीच में अभी बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, मैं कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा आपको। रेगुलर रहो, पढ़ना शुरू करो। अब हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे कल या परसों से, तो आप लोग वहां से आ सकते हो। हाँ तो करवा देंगे ना भाई ऐसे ऐसे। पहले से। अब पढ़ो आप। तो इतने दिन से आप पढ़ नहीं रहे हो क्या तनु? 6 जनवरी से आप पढ़ नहीं रहे हो क्या? वो नंबर पर कॉल कर लो। बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आपको एक नंबर होगा वहां पर सिंकोरी का, उस पर कॉल कर लीजिए आप। तो देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मुझे एक बात बताओ, फिर से मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन, आपने किसी को काम पर रखा, उसकी 30 रुपए मजदूरी थी, और आपने वो कुछ दिन उसने छुट्टी ले ली, और वो 20 रुपए ही उसको मजदूरी उसकी मिली, बाकी उसके 10 रुपए कट गए। तो मुझे बताओ आपने उसको कितने दिन काम पर रखा था? आपने कुछ दिन के लिए काम पर रखा, टोटल 30 रुपए अपने पास उसकी मजदूरी बनती। जितने दिन अगर वो आता, जितने दिन आपने रखा उतने दिन अगर आता, तो आप उसकी मजदूरी बनती 30 रुपए। लेकिन वो आया अपने पास कुछ दिन अब्सेंट हो गया, जिसके कारण उसकी मजदूरी जो मिली ना वो 20 रुपए ही अपने पास मिली। तो बताइए आपने कितने दिन काम पर रखा था? तो यहां पर आप लोग बोलोगे सर हमने उसको 1 रुपए उसकी अगर मजदूरी है, 1 रुपी पर डे अगर अपने पास है, 1 रुपया प्रतिदिन अगर अपने पास है, तो उसको कितने दिन काम पर रखा था? 30 दिन काम पर रखा था। 20 दिन वो आया, और अपने पास 10 दिन के 10 रुपए उसके कट गए। तो कितने दिन काम पर रखा था? तो आप कहोगे सर 30 दिन काम पर रखा था। ये लीजिए ध्यान से समझना। दूसरा, एक बच्चा कहेगा ना उसकी डेली की मजदूरी सर 5 रुपए थी। डेली की मजदूरी अगर 5 रुपए थी, तो उसको कितने दिन काम पर रखा था? 6 दिन के लिए। आया कितने दिन? 4 दिन वो आया, और 2 दिन अब्सेंट हो गया। एक दूसरा बच्चा कहेगा सर मैं तो उसको 50 पैसे पर ही काम पर रखा था, 0.5 रुपीज पर डे। तो 0.5 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 60 दिन हो जाएगा क्या? आया कितने दिन? 40 दिन। अब्सेंट कितने दिन हुआ? तो आप कहोगे सर 20 दिन। हाँ और ना बताइए क्या आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं उसको कितने दिन काम पर रखा था, वो टाइम क्या निकाल सकते हो क्या? एक बच्चा कहेगा ना सर उसको तो मैं डेली 10 रुपए के लिए काम पर रखा था, 10 रुपए पर डे।
तो 10 रुपीज अगर पर डे पर आपने रखा तो 30 में 3 दिन रखा, 2 दिन आया और 1 दिन अपसेंट हो गया। तो यहां पर आप लोग कितने दिन काम पर रखा ये टाइम आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो इसकी जगह वो कहेगा कि अगर उसको मैं यहां पर जो मजदूरी है वो मैक्सिमम या मिनिमम डेज के लिए रख, दो लैंग्वेज देता है। या तो कहेगा उसका जो वेजेस होना होता है ना वो मैक्सिमम अपने पास होना चाहिए, या उसके डेज की जो संख्या अपने पास है वो कितने मिनिमम डेज के लिए मैं रखूंगा। क्योंकि मजदूरी अगर मैक्सिमम होगी तो डेज मिनिमम आएंगे, मजदूरी अगर मैक्सिमम होगी तो डेज मैक्सिमम अपने पास आएंगे। तो दोनों लैंग्वेज वो यूज कर सकता है। या तो कहेगा उसकी मजदूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, एक बात, या कहेगा उसके डेज मिनिमम होने चाहिए। तो मुझे बताओ जो भी नंबर ले रहे हो क्या वो उसका डिवाइड यहां तो जा रहा है क्या? आप ये तो बोल नहीं सकते कि मैं 11 रुपए मजदूरी दूंगा उसको। 11 रुपए मजदूरी दोगे तब 30 में तो 11 का भाग तो जा ही नहीं रहा। तो आपको ऐसी कोई संख्या सोचनी है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ऐसा कोई नंबर सोचना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, और वो कहेगा कि उसकी मजदूरी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो डिवाइड तो करे ही करे, और मैक्सिमम मजदूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसी कोई संख्या सोचनी है जो इसको डिवाइड भी करे और मैक्सिमम भी हो, जो इन दोनों को डिवाइड भी करे और मैक्सिमम हो। क्या वही चीज बताइए एचसीएफ होता है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, जो डिवाइड भी करे और अपने पास यहां पर वही चीज अपने पास मैक्सिमम होती है। तो मुझे बताइए ये चीज अगर अपने पास यहां पर एक व्यक्ति को 5850 से कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा गया, लेकिन उसका भुगतान किया गया 5200। ठीक है, तो अब बताओ उसकी दैनिक अधिकतम दैनिक मजदूरी। तो मुझे इस बात को समझाइए, ये बात समझाने की कोशिश आप कीजिए कि यहां पर अगर कभी भी अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर क्या कोई भी नंबर अगर आपको सोचना है क्या वो दोनों को तो डिवाइड करे, और उसकी मजदूरी अधिकतम संभव वेतन कितना हो सकता है तो दोनों को डिवाइड करे और मैक्सिमम हो, वही चीज एचसीएफ होता है। हाँ और ना बताइए। अब तो क्या आपका पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि हम लोग एचसीएफ ले क्यों रहे हैं, और एचसीएफ लेने का तरीका क्या होता है? अगर कभी एचसीएफ ही सोचना पड़े, आगे कुछ उस पर सोचना ही नहीं पड़े, तो आप लोग ओनली और ओनली उसके डिफरेंस को ही सोच सकते हो। तो मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है? 650। तो आंसर 650 होगा, या उसका कोई भी फैक्टर भी हो सकता है। देखिए अपने पास आंसर जो है वो आप कहोगे सर 650 का कोई फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो 650 के अलावा कुछ है ही नहीं, उसका फैक्टर नहीं है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझा देता हूं प्रिया आपको। यहां पर दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मजदूरी अपने पास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर सोचना है जो दोनों को तो डिवाइड करे और वो मैक्सिमम हो। तो वही तो एचसीएफ होता है। और एचसीएफ लेने के तीन तरीके हैं, चाहे आप लोग फैक्टर से कर लो, चाहे भाग विधि से कर लो, चाहे अपने पास यहाँ पर डिफरेंस वाले से क्या फायदा मिलता है, जैसे ही डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस या उसका फैक्टर तो एक ही है अपने पास, डिफरेंस वाला ही है, उसके फैक्टर तो है नहीं। तो इससे हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है। हाँ आपने एचसीएफ निकाल लिया था सुमित, अब तो क्या क्लियर हुआ है क्या? गजेंद्र यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसका एचसीएफ डिफरेंस विधि से ले लिया है, ये आ गया, ये रिपीट कर दिया भाई आपके लिए। ये करवा ही चुका हूं मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये ठोस वर्ग जो होता है इसका मतलब हमें जितनी रो होंगी उतनी ही अपने पास कॉलम। 4726 सोल्जर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स टू मेक अ सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर का मतलब जितने अपने पास रो होंगे उतने ही अपने पास कॉलम होंगे। जैसे 3 रो और 3 कॉलम अगर हैं तो ये अपने पास 9 होंगे। अपने पास 4 रो और 4 कॉलम होते हैं, हो सकते हैं अपने पास, तो ये अपने पास ऐसे 16 होंगे। ये जो है वो 16 होता है। अगर अपने पास 5 5 हो सकते हैं, ये जो अपने पास है
ऐसे 5-5 अपने पास हो सकते हैं। तो ये अपने पास सोचना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये अपने पास 25 है, तो ध्यान से 102 आंसर बिल्कुल ठीक है भाई आप लोगों का। कोई बात नहीं तनु, वहां पर आपको बता दिया कि कॉल वहां पर कर लीजिए। अब भी अगर आप कमेंट अगर करोगे तो ध्यान रखना, इसके बाद आप मैं इधर से आपको ब्लॉक कर दूंगा ताकि मेरा पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान रहे। आपको मैं बता चुका हूं कि रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, किसी भी चैप्टर से आप तो रेगुलर हो जाओ। अगला कल से ज्योमेट्री में, कल से या परसों से, कल तो इसको मैं खत्म करूंगा, परसों से मैं ज्योमेट्री की आपको पढ़ाऊंगा, तो ज्योमेट्री से आप रेगुलर रह जाओ। फिर भी यहाँ अब अगर डिस्टर्ब करोगे तो फिर बहुत देर हो गई है, मैं आपको यहाँ पर जो है वो ब्लॉक करूंगा मैं इधर से। आप मैं बता चुका हूं, या तो वहां पर कॉल कर लीजिए आपको जो नंबर दिया हुआ है, या मैं बता चुका हूं किसी भी चैप्टर से आप तो शुरुआत कर दो, बस शुरुआत कर दो, 8-10 दिन देखो, खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहां पर अब ध्यान से समझिए, 4726 सिपाहियों को दो समूह में बांटा गया। ठोस वर्ग सॉलिड स्क्वायर का मतलब इस प्रकार से, हाँ और ना बोलिए ठीक है क्या। कुछ अतिरिक्त सिपाही हैं। पहले समूह में पंक्तियों की संख्या 32 थी। पंक्तियों की संख्या अगर 32 थी तो 32 इंटू 32, इसका मतलब अपने पास पहले ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या 1024 लोग होंगे। 32 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो, क्योंकि जितने कॉलम होंगे उतनी रो और कॉलम बराबर होंगे। ये लीजिए 3 गुना 3 हो सकता है, 4 गुना 4 हो सकता है। ठोस वर्ग का मतलब ये है। टोटल 4726 लोग अपने पास थे, उसमें से 1024 का तो पहला ग्रुप अपने पास बन गया है। तो मुझे बताओ 3702 लोग ही बचे क्या? आप बताइए, अपने पास यही लोग बचे क्या? अब इसने हम लोगों से यहां पर अपने पास जो कहा है, ये जो लिखाया हुआ है 3702 अपने पास जो है वो हमेशा ध्यान रखना मिनिमम लोग बचने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम लोग बचने चाहिए तो एचसीएफ ले लें। क्वेश्चन को समझिए, हमें यहां पर रो की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये होता है कि ठोस वर्ग, दूसरा सर 2 बाई 2 का बना दो, तो 4 बच्चे, 4 घटा दो इसमें से। ये 4/2/2 का बना दो, और 33 में से 4 आप लोग माइनस कर दोगे तो 8 बचा अपने पास, 9 बचा, 3698 बच गया। ये लीजिए, ये बच्चे बच गए। लेकिन इसने कहा कि मिनिमम बच्चे बचने चाहिए। अब ये रट मत लेना कि मिनिमम बच्चे बचते ही हम लोग एचसीएफ लेते हैं, सर इसमें तो एचसीएफ हम लोग ले ही नहीं पाए। रटने की कोशिश करोगे तो वो आपको कहीं पर भी फंसा देगा, ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे बताओ, बट ज्यादा से ज्यादा रो कितने ले सकता हूं? तो इसके आसपास स्क्वायर सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्या का स्क्वायर इसके आसपास है। क्या हम लोग 60/60 का अगर ले तो अपने पास बच्चे हो जाएंगे 3600। अगर 60/60 का ले तो 3600 बच्चे हो जाएंगे। तो रिमेनिंग कितने बचे? 102। क्या इससे बड़ा 61/61 अगर ले लें हम लोग, 61 × 61 अगर हम लोग ले लें, तो मुझे एक बात बताइए, इसका स्क्वायर क्या अपने पास 25 में अगर आप लोग 11 जोड़ते हो तो 36, और 37 21 हो जाएगा क्या? ये तो इससे बड़ा चला जाएगा। तो 61 तो ले नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा, फिर तो ज्यादा बच्चे चाहिए हमें। 60/60 का एक ठोस वर्ग और बना सकते हैं जिसमें से 3600 बच्चे हो जाएंगे, और 3600 बच्चे अगर अपने पास हो गए तो रिमेनिंग बचे कितने? 102। मिनिमम 102 बच्चे तो वहां पर बचे ही रहेंगे। तो इसीलिए बीच में लिखा हुआ कि मिनिमम देखते ही कुछ बच्चे रटते हैं कि एचसीएफ लेना है। लेकिन यहां पर मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग की ये क्या कहना चाह रहा था? सॉलिड स्क्वायर बोला है इसलिए हम लोग ये लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। दो बच्चे कहाँ, 102 बच्चे बच गए अमित? इसने यही तो पूछा है, अतिरिक्त न्यूनतम सिपाहियों की संख्या कितनी होगी। तो 102 गए कहीं नहीं, वो बच गए। दो ठोस वर्ग बना दिए, एक 32/32 का बना दिया, एक 60/60 का बना दिया। अब अपने पास ये रहा। कुछ क्वेश्चंस नहीं बने आशीष, वो अब सारे बताता हूं, बताओ कौन कौन से नहीं बने। मैं वापस समझा देता हूं। यहां पर क्वेश्चन में सीधा एचसीएफ में बोलता तो आप लोगों का क्लियर हो जाता, लेकिन इसने कहा है कि दो ठोस वर्ग, पहला तो 32/32 का सॉलिड स्क्वायर का मतलब अपने पास स्क्वायर बना रहा है, तो ये तो 32/32 का 1024 हो गए। रिमेनिंग जो बच्चे बचे 4726 में से अपने पास ये घटा दोगे, तो रिमेनिंग जो बचे 3702,
इसमें आपको देखना है कि हमें बड़े से बड़ा ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर कौन सा मैं बना सकता हूं। जैसे इसके आसपास 3600 है तो वो सीधा सोचा जाएगा इस क्वेश्चन में। तो पहले 55 गुना 55 का सोच लो, 59 का सोच लो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्योंकि ये 3600 के आसपास है तो 60/60 तुरंत आपसे सोचा जाएगा कि एक वर्ग सर 60/60 का बना दो। एक 32/32 का पहले बना चुके थे तो लोग बच गए कितने, 102 लोग अब और बचेंगे, इसमें से ये और माइनस कर दो तो 102। इस प्रकार से अपने पास है 13, 19 और 21। एक बच्चा पूछ रहा है 13, 19 और 21। और भी हो तो मुझसे पूछना, पहले मैं तीन तो समझा देता हूं आपको। देखिए क्या मुझे बताओ, ये इसने पूछा आशीष। आशीष ये कहना ये चाह रहा है अगर आप लोग 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने पास 10 बचेगा। यदि आप लोग 40 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 18 बचेगा। यदि 72 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 50 बचेगा। ये कहना चाह रहा है, सिर्फ लैंग्वेज में दे दी उसने ये बात। उसने ये वाली बात लैंग्वेज में दे दी कि जब भी किसी ढेर को 32-32 के समूह में पैक करना चाहते हो तो 10 बच जाती हैं। 40-40 में पैक करना चाहते हो तो 18 बच जाती हैं। 72 में तो मुझे बताओ इसका एचसीएफ लेकर, इसका एलसीएम लेकर, क्या उसमें से अब की बार, ये तो रिमाइंडर तो सेम है नहीं, क्या 22 अपने पास डिफरेंस सेम है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो एलसीएम लेकर आप लोग यहाँ पर जो भी एलसीएम आए क्या उसमें से 22 सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका, एक तो बच्चों ने देखिए सीधा लिख दिया, त्रिभुवन ने, कोमल ने, एक दो बच्चों ने और लिख दिया है। या मैं यहां पर एक ऊपर बच्चे ने आंसर ही लिख रखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप ये भी देख सकते हो, क्या 72 का अगर भाग दें किसी नंबर में, 72 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो 50 बच रहा है। तो इसी नंबर में 9 का अगर, क्योंकि यहां पर 9 छुपा हुआ है, 9 का अगर भाग दें तो रिमाइंडर मुझे बताइए क्या 5 बचेगा क्या? और 9 में अपने पास डिजिट सम लगता है, अगर आपको पता हो तो 9 में डिजिट सम अपने पास लगता है। तो डिजिट का सम मुझे बताइए अपने पास 5 कब आ रहा है? ये तो 1 है, ये 9 है, ये 5 है, और ये अपने पास 4, 2, 6, 7 और 1, 8 है। डिजिट सम 5 क्या सी में ही आ रहा है क्या? तो आप लोग यहां पर जब एलसीएम वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आकाश सिंह, ये लो आपका नंबर 13। एक 19 पूछा है बच्चे ने, ये रहा। वो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, आप इसको पढ़ा नहीं भाई। यहां पर आशीष कुमार 6 से भाग दें तो 4 बच रहा है। वो लैंग्वेज में दे दिए बस, 8 का 6 या 8 का भाग दें ये, 10 का भाग दें तो भी 4, और 12 का भाग दो तो भी 4। तो क्या एलसीएम लेकर 4 जोड़ना ही है क्या? एलसीएम जो भी अपने पास एलसीएम आए उसमें 4 रिमाइंडर बच रहा है तो 4 आपको ऐड करना है। बताओ क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या क्वेश्चन को? इतना सा ये क्वेश्चन अपने पास है, 120 में 4 जोड़ दोगे, इतना आसान क्वेश्चन अपने पास था। तो ये चैप्टर और एक अपने पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर पढ़ने का जो तरीका होता है ना, मतलब पहले से खुद करके आओगे क्वेश्चन तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, क्योंकि दिमाग छोटे छोटे क्वेश्चंस वहां पर फिर सोचना शुरू करता है, कहीं फंसता है। 21 नंबर तो आज आते ही तो बता दिया आशीष कुमार। 21 नंबर क्वेश्चन आज आते ही मैंने 21 ही तो करवाया था अभी भी मेरी तरफ से। चॉकलेट पैकिंग वाला ये रहा क्वेश्चन। शिबा के पास 24 चॉकलेट, 26 बिस्किट और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों के बीच बांटना है। वह चाहती कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान मिले। तो अधिकतम संभव क्या है जिसमें एक भी चीज बचाए बिना? तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अपने पास, मान लो मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक को बराबर बराबर देना है। यहां पर त्रिभुवन प्रत्येक को बराबर बराबर मुझे अगर देना है तो मुझे बताइए क्या वहां पर अपने पास 11 बच्चे हो सकते हैं क्या? 11 बच्चों के बीच तो फिर चॉकलेट बांटोगे कैसे? यहां पर मुझे बताइए क्या 11 बच्चे वहां पर हो सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछूं क्या 10 हो सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, बराबर बराबर मिलनी चाहिए। तो क्या जितने भी बच्चे अपने पास हैं वो इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, और इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे? क्या बच्चों की संख्या ऐसी होगी क्या? 24 चॉकलेट बच्चों में बांटी और बराबर बराबर बट गई, इसका मतलब अपने पास वहां पर या तो 24 बच्चे हैं
या 12 बच्चे हैं या 8 हैं, 9 बच्चे तो नहीं हो सकते। तो तीनों को डिवाइड करे और बड़े से बड़ा नंबर, क्या वही अपने पास एचसीएफ होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास यहाँ पर एचसीएफ होता है। क्यों सर एचसीएफ क्यों लिया आपने यहाँ पर? क्योंकि इसने कहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या अपने पास सहपाठियों की क्या है, ये चीज हम लोगों से पूछिए। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो सर 2 स्टूडेंट हैं, 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है, ऐसे तो स्टूडेंट एक ही है सर, दे दो 24 36 60 दे दो, ये इस प्रकार से। तो इसीलिए वो, क्योंकि ऐसी चीजें चलेंगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तब ऐसी चीजें चलेंगी कि मैं बड़ी से बड़ी संख्या ही क्यों ले रहा हूं, मैं 6 क्यों नहीं ले रहा यहाँ पर। तो इसलिए ये क्वेश्चन में लिख कर पहले से दे रहा है कि मैक्सिमम अपने पास होना चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? न्यूनतम तो पूछिए, न्यूनतम तो एक बच्चा होगा, ये लो नेहा कुमारी पूछिए, न्यूनतम न्यूनतम तो एक बच्चा अपने पास हुआ, सारे के सारी चीज उसको देती। लेकिन ऐसा क्वेश्चन न्यूनतम वाला पूछता नहीं। या तो फिर टाइल की संख्या मिनिमम होगी, टाइल की संख्या मिनिमम और टाइल का मेजरमेंट मैक्सिमम, ऐसे उल्टा पूछेगा। और कोई क्वेश्चन अपने पास है तो मैंने ये भी अगला पूछिए, कोई भी जो डाउट इसमें है वो मुझसे आप लोग पूछिए, सभी लोग मिलकर भाई, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो। क्योंकि फिर मैं अगर नेक्स्ट फाइल अपलोड कर लूंगा फिर कहोगे सर प्लीज बता दो, तो 3 बार 4 बार भी अगर प्लीज लगाओगे तो फिर वो फाइल अपलोड हो नहीं पाएगी। एक बच्चा इसको पूछ रहा है, सुमित कुमार, सुमित देखिए, ये 126 सेंटीमीटर है, ये 198 सेंटीमीटर है, और ये 162 सेंटीमीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा उसे पूरा का पूरा मापा जा सकता है? इनको तीनों को मापना है अपने पास, इनको तीनों को अपने पास मेजरमेंट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से तीनों को ही अगर मेजर करना है और वो अपने पास अधिकतम लंबाई चाहिए, तीनों को ही अगर मेजरमेंट करना है ना सुमित, तो एक तो सीधा तरीका होता है 1 1 सेंटीमीटर ले आओ, 1 सेंटीमीटर का माप ले आओ, उससे सब कुछ मापा जाएगा। लेकिन मेजरमेंट मैक्सिमम चाहिए, तो जो भी अपने पास संख्या आप लोग लोगे वो क्या अपने पास, इसको भी उसी से मेजर करना है, इसी को भी उसी से मेजर करना है, और इस नंबर को भी उसी से मेजर करना है। तो एक तो तीनों को डिवाइड करे, एक तो तीनों को डिवाइड करे एक बात, और वो संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। सर मैक्सिमम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है। क्या वही चीज बताओ एचसीएफ होता है क्या? तो साथ साथ मैं समझा रहा हूं कि एचसीएफ हम लोग ले क्यों रहे हैं, बताओ ठीक है क्या? चलिए मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों को करवाता हूँ, 15 20 सेकंड वेट करो, मैं फाइल अपलोड करता हूँ पहले बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए खुद कीजिए आप लोग, अपने आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए।
देखिए, दो संख्याओं का भाग के तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए अंतिम जो भाजक अपने पास है वो अपने पास 75 है, 3, 1 और 1। जैसा आप लोगों को मैंने समझाया था, मान लो अपने पास 72 और 120 का एचसीएफ अगर हमें लेना पड़े तो भाग, इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। यहां पर बेसिक अपने पास होना चाहिए, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना, मैं आपको समझाता हूं। 120 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग 72 से, ये भाग विधि अपने पास होती है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 48 बचेगा। फिर से एक बार भाग दोगे तो अपने पास शेष कितना बचेगा, 24। और यहां से फिर से भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 48 में दो बार 48, और अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास अंतिम जो भाजक है ना वो तो 24 है, और रिमाइंडर कितना बच गया, 2, 1 और 1। ऐसा क्वेश्चन अपने पास आता है। तो मुझे एक बात बताओ, अंत अपने पास ये आया 1, 1 और 1, ये भी 1 है, फिर से भाग दिया 1 है, और फिर से भाग दिया तो ये अपने पास 2 है, और अंतिम भाजक अपने पास कितना आ गया, 24। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, सभी लोग सीखने की कोशिश करो। आप लोग समझिए, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करो। गजेंद्र भाई अब समझो आप थोड़ी देर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, नहीं समझा हुआ रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप समझिए इसको ध्यान से। ये यहां पर अपने पास 24, तो ये नंबर 24 × 2 48 यहां रहा होगा, और 48 आया कहां से होगा, 48 यहां से आया होगा। तो इन दोनों को इंटू करने पर और ये जोड़ने पर, रिमाइंडर जोड़ते हैं तभी तो ये नंबर आता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई, यही तो करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और जीरो जोड़ा तो 48। 48 यहां से उठ के आया होगा, यही नंबर तो नीचे आता है। 48 × 1 48 में 24 जोड़ोगे तो ये अपने पास 72, 72 यहां से आया होगा, बिल्कुल यहीं से तो आया है 72, ये रहा। तो 72 × 1 72, और अपने पास रिमाइंडर बचा 48, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 120 हो गया है, बताओ ठीक है क्या। यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास है 3, 1, 1 और 3, 3 है, 1 है, 3 है और 1 है, तो रिमाइंडर अपने पास कितना बच गया, तो आप कहोगे 0 बच गया है। यहां पर तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास 75, तो 75 को 3 से इंटू करोगे और ये जोड़ोगे तो यहां पर क्या 225 आ जाएगा क्या, और आप कहोगे 225 जरूर यहां से आया होगा सर, यहीं से तो संख्या अपने पास नीचे आ रही है। 225 को 1 से गुना करोगे और 75 ऐड करोगे तो क्या 300 होगा क्या, और 300 जरूर यहां से उठ के आया होगा क्या। 300 × 1 300 में 225 अगर ऐड करोगे तो 525, और 525 के यहां से आया होगा क्या, 3 से गुना और 300 ऐड करोगे क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, तो 1575, क्या नंबर 1875 आ गया होगा क्या, तो नंबर कितना आ गया, 500 और 1875। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो ये तो है हमारे पास पूरा पैटर्न। लेकिन अगर जो क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर टाइम बचाने के लिए बच्चे को एक पैटर्न रटवा देते हैं। क्या अपने पास 3, 1, 1 और 3 लिख लो, और यहां पर 75। हम लोग करेंगे क्या, ऊपर की तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इधर कोई नंबर हुआ वो जोड़ देंगे। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं, 75 × 3 225, इधर कोई नंबर नहीं है तो यहां लिख दो 225, इससे मल्टीप्लाई करना है और इधर वाला नंबर जोड़ना है। ये पैटर्न दिमाग में हम लोग रट लेते हैं ताकि वहां पर टाइम बचे। 225 × 1 225 और 75 ऐड कर देंगे तो अपने पास बनेगा कितना, 300। मतलब आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है और उधर वाला जो नंबर है वो जोड़ते चलो। ये पैटर्न दिमाग में सेट कर लो तो अपना टाइम बचेगा। बात दोनों एक ही हैं, बताओ ठीक है क्या। 300 को गुना कर दो 1 से, और ये इधर जो नंबर है अपने पास वो जोड़ दो। 300 × 1 300, और 300 के इधर जो नंबर है 225 जोड़ दोगे तो क्या अपने पास 525 आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो समझ पाए हो क्या। इधर वाले नंबर का मतलब उधर वाले नंबर से उल्टा कौशल भाई। अगर आपको इधर वाले नंबर का नहीं पता तो उधर वाले नंबर का उल्टा है ये समझ लो इस प्रकार से। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं बता रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला नंबर हमने जोड़ दिया,
ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला नंबर हमने ऐड कर दिया, ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इधर वाले नंबर का मतलब उधर वाले का उल्टा, दोनों में इस प्रकार से। आगे ना बात समझ में? इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला नंबर जोड़ देते हैं। 1575 में 3 जोड़ोगे तो 1875 अपने पास आ जाएगा। दोनों नंबर अपने पास आ गए हैं। ये पैटर्न अगर हम लोग याद कर लेंगे तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। बताओ ठीक है क्या? तो क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, तो आप लोग ध्यान से ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलिए आप लोग 4, 3, 6 और 5 है और अपने पास अंतिम भाजक जो है वो अपने पास 12 है, लास्ट में 12। तो दो संख्या आप लोग बताइए, चलो करने की कोशिश करो। तो देखिए, क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया है कि आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और उस साइड कोई नंबर अगर इसके पास वाला ये नंबर हो उसको जोड़ो। यहाँ तो कोई है ही नहीं सर, नहीं है तो मत जोड़ो। कौन आपसे जबरदस्ती क्यों जोड़ना है? इसका मल्टीप्लाई करना है 360 और 12 को जोड़ोगे तो 372। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे और 60 हमें जोड़ना है, तो 9 और अपने पास 21 और 9 और 2 11 और उसमें 60 अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो 97111179 अपने पास यहाँ पर। 3 गुना 2 6 हुआ ना, 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6, तो 1176 एक में ही है क्या? अपने पास 1176। आप करना चाहो तो कर लो, 4 से मल्टीप्लाई और ये वाला ऐड कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मेरे भाई सर आपसे पढ़ा है, एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट पर हुआ है। परवीन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना उसको। और कहाँ से हो आप बताना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और जयपुर आओ तो मिठाई जरूर खिला के जानी है भाई। पटना से हो? अनीस को, अनीस पिछला क्वेश्चन भी यही किया हम लोगों ने। ये मल्टीप्लाई करते हैं ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई ऐड, अनीस रिपीट करता हूँ, मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं इधर वाली संख्या, ये काम करते हुए जा रहे हैं। एक तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बेसिक भी बता दिया आपको और साथ ही ये पैटर्न रटवा दिया है, रटना है। बताओ ठीक है क्या? तो परवीन उसको बोलना जयपुर जरूर घूमने आए, बहुत सुंदर शहर है जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू डिफरेंट नंबर इज ऑलवेज वन। वन हमेशा कब होगा? जब दोनों संख्याएं अपने पास अभाज्य संख्या अगर होती हैं, उन्हीं का तो एचसीएफ वन होता है। जैसे 11 और अपने पास 17 हो तो ये भी 1 इंटू 11 है, ये भी 1 इंटू 17 है। तो कॉमन तो वन ही अपने पास होगा। तो जो नंबर अपने पास प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा वन होता है, ये बात ध्यान रखना।
दो लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो तो उनका एचसीएफ भी 1 ही होता है। जैसे 11 12, 15 16, 17 18, 21 22, उनका एचसीएफ भी 1, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। नंबर प्राइम एचसीएफ 1 होगा। सम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है ना वो 2 होता है। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दोनों संख्याएं सम हो तो 2 से तो बड़ा 2 या 4। विषम संख्याएं अपने पास हो जैसे 15 और 25, तो एचसीएफ 1 क्यों होगा, 5 हो गया। एक संख्या सम हो और दूसरी संख्या विषम हो, एक सम हो दूसरी विषम हो, तो अपने पास 5 हो गया। ये तो क्यों होगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। ओड इवन का भी उमाकांत मैंने बता दिया आपको भाई, 20 और 25, तो अपने पास यहाँ पर 5 आ गया ना, एक इवन एक ओड, तो ये तो 5 आ गया। बहुत अच्छी बात है प्रतीक भाई। गंगानगर आओ ना। कौशल में पिछले साल आया था गंगानगर भाई। चलिए अगला कीजिए। अब आऊंगा हनुमानगढ़ गंगानगर आऊंगा भाई। एक मेरा फ्रेंड वहां पर था, उससे मिलने में आऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल सही। आकाश मेरा भाई भी सीपीओ में सिलेक्शन लगा और उसने सीडीएस एफ केट और सब किया है। आकाश वो भी क्या मुझसे पढ़े हैं क्या भाई? अगर मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं पता कर पाते कि किस किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। हमारी स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर काम करने की है वो ये होती है कि बच्चे को सिलेक्शन करवा दो। होने के बाद हम लोग उसका दिखावा नहीं करते कि उसका कि देखो ये सिलेक्शन, वो उसको कॉल करना, उसको बुलाना, उसका इंटरव्यू करना, ये इतनी एनर्जी हम लोग नहीं दे पाते हैं। बच्चे को पहले सिलेक्शन करवाओ, उसी में पूरी की पूरी एनर्जी लगाओ, और सिलेक्शन होने के बाद बच्चे की लाइफ चेंज होती है, और यही हमारा काम है भाई। फिर देना आप भी। देखिए एक बच्चा बार बार लिख रहा है, कौन है, प्रतीक, कि सर कैट एंड सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या इस बैच से कवर हो जाएगा क्या? देखिए भाई प्रतीक, मैं आपको कहूंगा कि मैं कहीं भी आपको नहीं बोलता हूँ कि कैट मैं पढ़ाता हूँ। यदि कैट आपको सिर्फ कैट अगर करना है तो आप दूसरी जगह से पढ़िए, मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे सीडीएस की बात कर रहे हैं, 100% सीडीएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चों ने पहले भी क्लियर किया है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे बताओ इनका एच सी एफ, दो नंबर है ए और बी। पहला नंबर ए बराबर एच इंटू अपने पास यहाँ पर एच का मान तो 5 गुना एक्स मान लो, और दूसरा नंबर बी जो है वो 5 इंटू अपने पास वाई मान लीजिए। तो मुझे बताओ ए प्लस बी, दोनों नंबर का जो सम है ना, 5 इंटू 5x प्लस 5 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई बराबर 65। तो x प्लस वाई का मान क्या अपने पास 13 आ गया है क्या? अगर ये 13 अपने पास हो तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 13 अगर अपने पास हो तो एक और अपने पास यहाँ पर 13 हो सकता है, 2 और 12 हो सकता है, 3 और अपने पास यहाँ पर 2 और 11 होगा सर, 1 और 12, 2 11, 3 और 10 हो सकता है, 4 और 9 हो सकता है, 5 और 8 हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। ये इतने मान पॉसिबल हैं। कोई कहे कि कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे 6 पेयर पॉसिबल हैं, ये लीजिए। लेकिन हम लोगों से जब वो पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए मुझे, तो बताओ 6 पेयर अगर होते तो अपने पास आंसर होता 6 पेयर पॉसिबल हैं। लेकिन मुझे बताओ इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, कभी कभार अलग ऑप्शन आ जाएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक है, वो बात बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर कोई नहीं, नन नन तो कैसे हो सकता है, इनफाइनाइट होंगे, 65 से कम होंगे, या एक होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा, 65 से कम होगा, या अपने पास एग्जैक्टली 1 होगा। तो आंसर इसमें तो क्या सी ही ठीक लग रहा है क्या हम लोगों को? यहां पर बताइए। ऑप्शन वैसे पूछे कि कितने पेयर, तो 6 फिक्स हो गए, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार के बना दिए, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ठीक ठाक बैठ रहा है वो हमें सेट करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? और ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए बताना मुझे। आपको लग सकता है अजीब, लेकिन बिना पेन चलाए आंसर बताना, एचसीएफ हम लोगों से पूछा है। तो एचसीएफ में क्या नंबर कॉमन होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन है? एम और आर इसमें भी है, एम और आर इसमें भी है, तो क्या इसका एचसीएफ जो होगा वो एम आर सी ऑप्शन आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या?
पिछला नहीं समझे क्या? पिछले में तो बताओ कितने क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, क्या 6 तो समझ गया, समझ में आ गया क्या राजा भाई? पिछले क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या 6 तो समझ में आ गया है क्या? तो 6 के बाद ऑप्शन ढूंढने की कौन सा ऑप्शन अपने पास है? 6 के बाद यहां लिख दिया इसने 0, यहां लिख दिया इनफाइनाइट, और यहां लिख दिया 1, और ये लिख दिया 65 से कम। तो कौन सा ऑप्शन है? 6 किस में बैठ रहा है? 6 जो है वो किस में बैठ रहा है, ये चीज हमें चेक करनी है, कौन से ऑप्शन में अपने पास बैठ रहा है। लगातार संख्याओं का एचसीएफ बताओ कितना होगा? अगर अपने पास कभी भी लगातार संख्याएं अगर अपने पास हैं तो बताइए उनका एचसीएफ अपने पास कितना होगा? तो यहां पर दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा और हमेशा 1 ही होता है। बताओ, ये तो शुरुआत से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं क्या? ऑप्शन इस प्रकार से लिखा हुआ, इस चीज का मतलब यहां से आगे हिंदी है, ध्यान रखना। इसके बाद जो है वो अपने पास हिंदी है, ये हिंदी के लिए लाइन है। इसने कहा एलसीएम ऑफ ए इंटू बी और ए इंटू सी। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए इंटू एलसीएम ऑफ बी एंड सी, एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, ये चीज हमें चेक करनी है। और यहां पर ए और बी डिस्टिंक्ट नंबर हैं, डिफरेंट नंबर अगर अपने पास हैं, अलग अलग नंबर अगर अपने पास हैं, तो मुझे बताइए अगर मैं जैसे 20 है, 20 को 5 गुना 4, और 25 को या 30 को 5 गुना 6, तो मैं लिख सकता हूं कि 5 गुना एलसीएम ऑफ 4,6। इसका पूरे का एलसीएम लेना हो तो कॉमन तो मैं बाहर निकाल ही सकता हूं, जो भी कॉमन होता है यही तो करते हैं हम लोग। 5 गुना 7, 5 गुना 9, 5 गुना अपने पास यहाँ पर 11 है, तो 5 और बचे हुए का फिर हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं, 7 गुना 9 गुना एलसीएम ऑफ अपने पास 7, 9, 11। क्या ये चीज बताओ बिल्कुल ठीक है? क्योंकि इसको हम लोगों ने बाहर ले लिया और बचे हुए का अपने पास एलसीएम अपने पास ले लिया, तो क्या ये चीज तो बिल्कुल ठीक है क्या कि ए इंटू रिमेनिंग का एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम अपने पास होगा? बताओ ठीक है क्या? गजेंद्र कह रहा है सर मेरे मैथ्स में 16-17 सही होता है। गजेंद्र 16-17 पेपर देते हो तब सही होते हैं क्या? सर 10 बाहर आएगा ना, 5 क्यों लिया? कहाँ आएगा 10 बाहर? समझे नहीं आप? इस बात को ही नहीं समझे त्रिभुवन। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर अपने पास ये जो है इसका एलसीएम, मैं एचसीएफ थोड़ी ना बता रहा हूं कि ए एचसीएफ, इन दोनों में इसने कब कहा कि बी और सी के अंदर कुछ कॉमन नहीं है? तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 60 आएगा। 20 और 30 का एलसीएम, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12, तो 12 गुना 5 60। क्या दोनों बात तो एक ही हो गई? मैं आपको यहां पर ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि यहां पर एचसीएफ आप बाहर लीजिए, कोई सा भी नंबर एक बाहर लेने के बाद जो बच गया उसका हम लोग एलसीएम ले तो सकते हैं ना। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। दूसरा एचसीएफ, मुझे बताओ क्या मैं इसका एचसीएफ लेना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं क्या इस चीज का एचसीएफ? 5 इंटू एचसीएफ ऑफ अपने पास 4,6। बताओ 4,6 का एचसीएफ कितना है? तो आप कहोगे सर 2, तो 5 गुना 2, आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो यहां पर अपने पास ये भी बिल्कुल ठीक है, ए बाहर ले लिया और एचसीएफ ऑफ बी कोमा सी, ए इंटू एचसीएफ ऑफ बी कोमा सी, बताओ ठीक है क्या? बहुत बढ़िया गजेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको, सादर प्रणाम, नमस्कार, बहुत शानदार सही हो रहे हैं। इसके आगे मत बढ़ना, इतना बढ़ चुके हो, इसके आगे बिल्कुल बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 और 17 ही वो नंबर है जिस पर सिलेक्शन होता है। ये नंबर बहुत मुश्किल से पता लगता है। तो अब चिंता मत करना, ना इससे पीछे हटना, ना इससे आगे बढ़ना भाई।
बहुत शानदार तरीके से कर रहे हो, क्योंकि ये तरीका ही पता करने में कम से कम बच्चे को 15-16 साल लग जाते हैं कि कितने क्वेश्चंस में करूं। आपके एकदम परफेक्ट सही हो रहे हैं। ये भगवान की आप पर एक्स्ट्रा कृपा है। लाखों साल की मान लो ये पिछले जन्म में आपने तपस्या की है, तो इस बार आपके जल्दी समझ में आ गया मेरे भाई। अब पढ़ाने दो और पढ़ लो। जो मैं पूछ रहा हूं उसका तो रिप्लाई करते हो नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 16-17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने पूछा पेपर में सही हो रहे हैं या यहाँ पर सही हो रहे हैं या कहाँ पर सही हो रहे हैं, उसका तो रिप्लाई करना है ही नहीं। क्योंकि आपने कर क्या लिया है, दोनों कान पे मारी है सीमेंट कि अब आजा मास्टर, तेरी सुनूंगा नहीं और मैं बोलता रहूंगा। देखता हूँ सुनाओगे कैसे। अब तो साइंस में भी कुछ भी कर लो, डॉक्टर भी नहीं हटा पाएगा उस सीमेंट को, कैसे सुनूंगा। तो ये बताओ क्या क्या मतलब रहेगा। आप मेरी भी सुनिए, मैं आपकी सुनूं, दोनों तरफ से बातचीत करें, तभी तो आप क्या पूछना चाह रहे हो पता लगे ना मुझे। आप कान पे सीमेंट मार के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते ही करते जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो भाई। जबकि मैंने पूछा बीच में कि भाई कहाँ पर सही हो रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हो, पहले कितने सही हुए थे, बढ़े हैं घटे हैं, पहले पेपर में 20 होके 16 पर आ गए हो या 10 के बाद 16-17 पर पहुंच गए हो, उसका तो कोई रिप्लाई है ही नहीं आपका। अब आया ना पेपर में। हाँ, ऐसे ऐसे सीधे ऐसे ऐसे बात करोगे आप, मेरे को लगता है। तो यहाँ पर पेपर में शुरुआत में कितने सही हुए थे आपके, पहला जो पेपर दिया उसमें कितने सही हुए थे, कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ये बताओ। 10 से आप 17 पर आ गए हो, सिलेबस कंप्लीट होते होते 22-23 पर आप आराम से पहुंच जाओगे, चिंता मत करो। तो देखो अब ध्यान से समझिए, समझने की आप कोशिश कीजिए। एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी हमेशा कम होगा। ये नंबर अगर अलग अलग दे देना, ये नंबर एचसीएफ ऑफ ए बी, ए कोमा बी, नंबर अगर सेम हो जाएंगे, लेस देन एलसीएम ऑफ अपने पास ए बी, नंबर अगर सेम हो गए तो बराबर भी हो सकता है। ये अगर लिख देता हो तीनों नंबर अलग अलग अगर हैं तो फिर तो ये सही है। और ये नंबर दोनों सेम हो गए ना अपने पास, जैसे 12,12 हो गया, दोनों नंबर ही सेम अगर हो गए तो फिर अपने पास यहाँ पर जो नंबर अगर सेम हो गए तो अपने पास बराबर भी आ सकता है। एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। बताओ ठीक है क्या। सर आप मेरी बात तो समझ गए होंगे, बिल्कुल हिमांशु समझ गया भाई। रिया बोल रही है सर अमन सर बोलते हैं नकली बच्चे, अलग अलग होता है। देखिए रानी मैम कुछ और बोलती हैं, है ना। रानी मैम शायद ये बोलते हैं कि आपको बाहर भगा दिया जाएगा या ऐसा कुछ बोलती हैं। और मैं तो आपको कुछ बोलता ही नहीं, पढ़ाता रहता हूँ पढ़ाता रहता हूँ पढ़ाता रहता हूँ। मैं तो कुछ नहीं बोलता, आराम से मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल आता हूँ तब से पढ़ाना शुरू करता हूँ, लास्ट तक पढ़ाता ही जाता हूँ। कभी कभार ऐसा जरूर होता है कि अपनी क्लास में धो दिया जाता है, धोने का मतलब उसको पीटा कम जाता है और क्लास में गोल 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 घुमाया ज्यादा जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना ये तीनों नंबर अगर अलग अलग हैं तो चारों सही हो जाएंगे, अलग अलग हैं तो ये चारों सही हो जाएंगे। और नंबर अगर सेम अगर इसने लिखा नहीं है वैसे तो अपने पास 1, 2 और 4 अपने पास सही हो जाएंगे। बताओ ठीक है क्या। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर, उसका आंसर बताइए मुझे सभी लोग। तो इसने कहा एक नंबर है n और n+25, इसका में से क्या होगा। तो मुझे बताइए n का मान, एक तो तरीका ये है जिस बच्चे को नहीं समझ में आया देखिए, n का मान n और n+25। तो आप यहां पर एक काम करो, n की जो वैल्यू हो 1 पुट कर दो, n का मान 1 पुट कर दो। और देखो इसका अपने पास कोई HCF आ रहा है क्या, 1, और यहां पर आप पुट कर दो कितना, तो आप कहोगे सर 26 हो गया। तो HCF कितना हो गया 1। n का मान 2 पुट कर दो, तो 2 और 27, इसका HCF भी सर 1 ही आ रहा है। n का मान आप लोग 3 पुट कर दीजिए, तो 3 और 28 सर यहाँ भी 1 ही आ रहा है। n का मान आप लोग 4 पुट कर दो, तो 4 और 29 सर यहाँ भी 1 ही आ रहा है। n का मान 5 पुट कर दो, तो 5 और 30 यहाँ पर HCF सर 5 आ गया। या n का मान 6 पुट कर दो, 6 और 31 यहाँ पर वापस कितना आ गया 1। सर 7 पुट कर दो, 7 और 32 कितना आ गया 1। सर 8 पुट कर दो, 8 और 33 कितना आ गया 1।
9 पुट कर दो, 9 और 34 कितना आ गया 1। 10 पुट कर दीजिए, कितना आ गया 10 और अपने पास 35। एचसीएफ कितना आ गया 5। ऐसे आप लोग संख्या पुट करते रहो 50-60 तक, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी जब आप लोग वैल्यू पुट करोगे। दूसरा अपने पास यहाँ पर ध्यान से और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बताओ n और n+25 का HCF के संभावित मान अपने पास क्या होंगे? तो क्या दोनों जगह से मुझे बताइए क्या कुछ कॉमन आना चाहिए क्या? यहां पर HCF के लिए क्या दोनों जगह से अपने पास कुछ कॉमन आना चाहिए? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं n और n+25, तो 25 के फैक्टर सोचो कौन कौन से हैं। 25 के फैक्टर आप कहोगे सर 25 के फैक्टर 1 है, 5 है और 25 है। तो यहां पर n का मान अगर या तो 1 रखोगे तो 1 कॉमन आ जाएगा, एन का मान अगर 5 रखोगे तो यहां से अपने पास 5+25 तो 5 कॉमन आ जाएगा, और एन का मान अगर 25 रखोगे तो 25 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहां से कॉमन तो लेना ही पड़ेगा ना, दोनों जगह से अपने पास कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। तो एन का मान 1 रखोगे तो 1 कॉमन आ जाएगा, 5 रखोगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, 25 रखोगे तो दोनों जगह से 25 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। तो क्या ऐसी 3 वैल्यूज हैं? बताओ समझ पाए हो क्या? या अपने पास तरीका सोचने का ये है, एचसीएफ सोचने का तरीका जो होता है, मुझे बताइए एचसीएफ सोचने का तरीका क्या अपने पास 25 और उसके फैक्टर होंगे। एक तरीका अपने पास ये भी है, जब भी आप लोग डिफरेंस लेते हो या तो वो डिफरेंस होगा या उसके कोई ना कोई फैक्टर होंगे। तो संभावित मान पूछा है तो अपने पास 3 पॉसिबल वैल्यू अपने पास हैं। एचसीएफ लेने के लिए डिफरेंस ले लो। तीनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। या तो नहीं समझ में आए तो ये जो वैल्यू है ना एन का मान, यहां पर 100 तक रखना। तो 100 तक रखते ही दिमाग कहेगा क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? आपसे ही पूछेगा आपका ही दिमाग, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? तो दूसरा तरीका जैसे वो पूछेगा तो फिर उसको ये तरीका बता देंगे कि यार कॉमन तो आना ही चाहिए, एचसीएफ में कॉमन तो आना ही चाहिए, और कॉमन तब होगा जब या तो 1 रखोगे या 5 रखोगे या 25 रखोगे। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ये रहा। ये क्वेश्चन आज सुबह सुबह आते ही मैं आपको समझा चुका हूं, तो बताओ कर लोगे क्या? इसको मैं स्किप कर दूं क्या? दोनों संख्याओं का योग हम लोगों से पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 क्वेश्चन आज आप लोगों को करवा दिए हैं, तो क्या आप लोग इनको कर पाओगे क्या? बताइए भाई। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का पहला नंबर HCF 18 × A है। N1 का मान अपने पास 18 × A है। N2 का जो मान अपने पास है वो 18 अपने पास B है। इन दो संख्याओं का और इनका एलसीएम कितना होगा? 18 × A × B। तो बताइए इन सभी का जो सम है ना, योग किस किस का? 18A प्लस अपने पास 18B प्लस अपने पास 18 × A × B बराबर अपने पास 954 है। ये लीजिए। तो 18 अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? A प्लस बी प्लस ए बी बराबर अपने पास 954 अगर है तो A प्लस बी प्लस ए बी बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 54 आ गया। इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। A प्लस बी प्लस ये अपने पास जो आ गया है वो अपने पास 54 आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहां पर बैठकर A और B का मान या तो आपको सोचना है। 18 × 3 = 54 है ये।
53 है। या तो अपने पास यहां पर बैठकर आपको अब ए और बी के मान सोचने हैं कि कौन कौन से मान ऐसे पॉसिबल हैं। लेकिन बहुत बार वैल्यू, एक दो वैल्यू तो आप लोग सोच लोगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो अपने पास होगा वो अपने पास ध्यान रखना, सोचने में काफी बार प्रॉब्लम भी अपने पास होती है। कोई नंबर आप लोग भूल जाओगे, कोई ना कोई नंबर आप लोग भूल सकते हो। इसलिए ऐसा अगर कभी भी कंडीशन बने ए प्लस बी प्लस ए बी, तो आप लोग क्या करना, ए प्लस बी प्लस ए बी में दोनों तरफ वन ऐड कर देना। इसको सोल्व करने का तरीका, इन दोनों से अगर ए कॉमन ले लूं मैं, तो अंदर बचेगा बी प्लस वन, और यहां पर वन कॉमन ले लूं तो बी प्लस वन बराबर 54। अब दोनों जगह से b प्लस वन अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 54। अब हम लोग जरूर सोच सकते हैं कि दो संख्याओं को b प्लस वन और a प्लस वन बराबर 54 अगर है, तो अपने पास क्या क्या नंबर हो सकते हैं। तो 54 और 1 हो सकता है, 27 और अपने पास 2 हो सकता है, और 3 का भाग 18 और अपने पास 3 हो सकता है, और अपने पास यहाँ पर 9 और 6 हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या? तो आप कहोगे ना सर, इसके अलावा कोई नंबर अपने पास पॉसिबल नहीं है। तो एक बात बताइए, क्या ये वाला नंबर अपने पास होगा क्या? तो आप कहोगे ना सर, ये वाला नंबर अपने पास नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं होगा? आप कहोगे सर ये अपने पास a प्लस वन का मान अगर 1 हुआ तो a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जो कि a का मान 0 पॉसिबल नहीं है। बताओ ठीक है क्या? ए का मान 0 पॉसिबल नहीं है, हाँ और ना बताइए कि ठीक है क्या? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कौशल भाई आप फिर से सोचो, क्या बोल रहे हो आप? 2 से मल्टीप्लाई करके ओनली यही 2ab थोड़ी ना बनेगा, 2 से इंटू करोगे तब तो पूरा ही बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2ab। कहाँ आप 2 से इंटू कर रहे हो? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। 2 से अकेला ये इंटू थोड़ी ना होगा भाई। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मुझे बताइए कि अपने पास इसका मान 1 तो हो नहीं सकता। 1 नहीं हो सकता तो ये सारे मान तो पॉसिबल हैं। तो ऐसे कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे सर 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। बताइए आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लिया? बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ समझ पाए हो क्या? 2 से डिवाइड भी कर देंगे साथ में, बहुत बढ़िया बात। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो वो तो सारा का वही रह गया ना वापस। 2 से ऐसा थोड़ा ना कि इन दोनों को ही कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो और ये पड़ा रहने दो। और उसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए हमें। वहां तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए हमें, ओनली ए बी थोड़ी ना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मुझे बताइए सब लोग। ये अपने पास 91 करना भाई, इंग्लिश में 91 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 133 का भी आ सकता है वैसे, लेकिन दोनों को सेम ही बना लेते हैं हम लोग। ये 91 कर लेना, आप लोग चेंज कर लेना। ये अपने पास आपकी बुकलेट में भी ये 133 है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे 91 कर लो। द सम ऑफ नॉन टू नॉन को प्राइम नंबर, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है, एडेड टू देयर एचसीएफ गिव्स अस 91। हाउ मेनी सच पेयर इज पॉसिबल? तो इनका एचसीएफ अपने पास महत्तम समापरते जोड़ने पर संख्याएं दो नंबर अपने पास हैं, n1 h इंटू अपने पास a होगा, n2 बराबर h इंटू अपने पास b होगा, और एचसीएफ तो h है। इन तीनों को जोड़ने पर अब की बार पहला नंबर, दूसरा नंबर और एचसीएफ जोड़ने पर अपने पास 91 हो गया। तो एच अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या a प्लस बी प्लस वन बच गया है क्या? अब बताओ मुझे सभी लोग मिलकर, क्योंकि दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही बन गया यहाँ तो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही अपने पास बन गया। गुणनफल 91 कब कब आ सकता है? जब या तो अपने पास यहां पर दो ही कंडीशन सर हो सकती हैं, या तो 13 और 7 हो सकता है, 1 और 91 हो सकता है, या अपने पास 13 और 7 हो सकता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले मैं 13 और 7 ले रहा हूं, ये 13 हो और ये अपने पास 7 हो।
ठीक है ना, ये 13 हो और ये अपने पास कितना हो, 7 हो। तो HCF ये 7 कब कब हो सकता है, HCF 13 फिक्स हो गया, ये 7 कब कब हो सकता है, जब A प्लस बी का मान 6 है। ये अगर 7 हुआ तो A प्लस बी का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 6। तो 6 तो 1 और 5 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 3 और 3 हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अपने पास क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। ए और बी का HCF जो है वो अपने पास 1 होना चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, ये बात अपने पास समझ में आ गई है। मुझे दूसरी बात ये भी बताइए, दूसरी बात, क्या अपने पास ये जो संख्या अपने पास है H × A + B + 1 बराबर 91, तो क्या 7 और 13 भी हो सकता है क्या? ये 13 हो, ये अपने पास कितना हो, 13 हो। तो ये अगर अपने पास 13 हो और ये 7 हो, उल्टा भी तो हो सकता है, HCF 7 हो, ये 13 हो। ये 13 अगर है तो A + B बराबर क्या 12 होगा क्या? और 12 कब कब होगा, जब 1 और 11 हो, 2 और 10 हो, 3 9 हो, 4 8 हो, 5 7 हो, 6 और 6 हो। तो ये पेयर तो पॉसिबल है नहीं, ये वाला और ये वाला पेयर तो पॉसिबल है, ये भी नहीं है पॉसिबल। तो अपने पास यहां पर ये, तो क्या एक तो नंबर इधर से पॉसिबल है, ये रहा एक, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। एक अपने पास यहां से दो कंडीशन ये पॉसिबल है, तो क्या टोटल 3 हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3 हो गए हैं सर। लेकिन एक बात बताओ सर, 1 और 91 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 होते ही HCF 1 आ गया दोनों का, और HCF 1 अपने पास पॉसिबल है ही नहीं। HCF जो होगा वो 1 तो अपने पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने पास सह अभाज्य संख्या है, गैर नॉन कोप्राइम, कोप्राइम नहीं है, नॉन कोप्राइम नंबर अपने पास है। कोप्राइम होते उसका HCF अपने पास 1 होता है, ये तो नॉन कोप्राइम नंबर अपने पास है, तो HCF 1 वाली कंडीशन वैसे कट गई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि जो आप दिमाग में सोचोगे वो कंडीशन कटती जाएगी, और ये आपको सोचना पड़ेगा 13 और 7, 7 में वापस सोचना है, 13 में इधर सोचना है, तो 2 पेयर इधर से, 1 पेयर इधर से, टोटल 3 पेयर पॉसिबल हैं। हो सकता है किसी बच्चे को भाई कम समझ में आया हो, तो इसको बार 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 आप देखना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा कल, कल समझाऊंगा इसका बेसिक आप लोगों को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसके साथ एक दो क्वेश्चन और समझाऊंगा। तो हम लोग अभी छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर, ये 13 जो है वो अपने पास करने की कोशिश कीजिए। हाँ 1 लेंगे तब तो जीरो हो जाएगा। 91 वाला A + B + 1 बराबर, तो 1 तो ले नहीं सकते। 1 और 91 क्यों नहीं ले सकते, वो त्रिभुवन मैंने आपको बता दिया है भाई। देखिए मुझे बताओ, लघुत्तम समापरते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसका जो एलसीएम है ना वो अपने पास पी है। मुझे बताइए अपने पास यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम होगा ना, 5 × 4 20 × 3 60 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको 3 से, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या एलसीएम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अपने पास एलसीएम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे ना सर, एलसीएम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे बताइए अगर मैं इसको 7 से इंटू कर दूं तो क्या एलसीएम पर कोई फर्क? देखिए एलसीएम क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बार पढ़ा रहने दो। एलसीएम बताओ अब फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो क्या एलसीएम पर फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, जब भी अपने पास 7 से गुना करते ही तो पड़ेगा ना त्रिभुवन, अब तो
जैसे ही अपने पास एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है बड़ी से बड़ी पावर, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। जैसे ही मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 से मल्टीप्लाई करते ही क्या 7 की पावर 1 भी अपने पास आ जाएगी क्या? यहां से मुझे बताइए एलसीएम 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर एलसीएम जो है वो अपने पास है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर 3 से, तो क्या 3 की पावर 2 बन जाएगी क्या? तो जरूर सर एलसीएम पर फर्क पड़ेगा, 3 की पावर 2 भी हो जाएगी। तो यहां से अगर आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि जब भी ज्यादा पावर आया कोई नया नंबर आएगा ना तो वही इफेक्ट डाल पाएगा। जब भी या तो पावर अपने पास चेंज हो या अपने पास कोई नया नंबर आए जिसका इसमें शामिल नहीं है तभी अपने पास चेंज हो पाएगा। तो इसने कहा कि पहले 27 नंबर में, तो यहां पर जैसे ही आप लोग मुझे बताइए आगे कौन कौन से नंबर बन जाएंगे, तो आप कहोगे सर 22, 23, 24, 25, 26 और 27। क्या 22 में 11 और 2 पहले इसमें आ चुके हैं क्या? हाँ और ना बताना। क्या 11 और 2 जैसे मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 तो पहले ही इसमें था, यहां पर 3 तो पहले ही अपने पास था। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 2 गुना 2 4 तो अपने पास पहले ही है, कोई फर्क डलेगा नहीं, तो 22 तो कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। क्या 23 इसमें पहले से है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर 23, तो अपने पास यहां पर गुना किससे होगा? 23 से। मुझे बताइए 24 है क्या? बिल्कुल सर 12 और 2 पहले से है। क्या 25 है क्या? ना सर 25 नहीं है, 5 की पावर हर जगह एक ही है, 5 की पावर सर एक ही है, सब जगह 5 की पावर 1 है। तो 5 की पावर 1 क्या नया इंपैक्ट डालेगी क्या? नया इंपैक्ट डालेगी 5 की पावर। क्या सर 26 13 और 2 पहले से है, दोनों की पावर 13 और 2, 27 में 3 की पावर 3 अगर अपने पास है तो ये अपने पास 3 की पावर क्या एक और होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 तक अपने पास तो 3 की पावर 2 ही था, 27 में 3 की पावर 3 अपने पास है, तो क्या अपने पास इसको गुना करोगे तो 345p आ जाएगा क्या? और 345p का मतलब आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दीज अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? जो भी नई पावर अपने पास आएंगी, पहले जो पावर थी जैसे पी का अगर मैं बात करूं तो पी में 2 की पावर अपने पास यहां पर कितनी है? 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 ही थी, 5 की पावर 1 ही थी, 7 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है और 19 की पावर 1 है, यहां तक तो था। अब जैसे आप लोग 22 में 11 और 2 आ चुका है, 23 अपने पास यहां पर है ही नहीं, तो नया नंबर इसको तो मैं पी बोल रहा हूं, तो नया नंबर एक तो 23 होगा। फिर 5 की पावर सिर्फ एक ही है, 25 अगर आ गया तो 5 की पावर 2 होनी चाहिए, तो 5 की पावर 1 तो है, एक मैंने गुना कर दिया, ये रहा। 3 की पावर यहां पर 26, ठीक है, 2 और 13 आ चुका है, 2 और 13, 27 में 3 की पावर 3 होती है, लेकिन इसमें तो 3 की पावर 2 ही लिए सर, एक 3 की पावर 1 और लेनी पड़ेगी, तो 345p। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल 27 तक पहुंचना है, क्योंकि इसने लिखा है 27 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। तो 27 तक पूछा इसीलिए तो 27 लिया ना मैंने। तो कल ध्यान रखना, क्योंकि कल से हम लोग एडवांस मैथ शुरू करने वाले थे, लेकिन कल हम लोग एडवांस मैथ्स में फिर नए बच्चे भी वहां पर आते हैं, तो पहले मैं इसको कंप्लीट कल करता हूं, फिर हम लोग परसों से एडवांस मैथ्स की शुरुआत हम लोग करेंगे। फिर कोई चीज़ रह जाती है ना, वो रही जाती है। तो कल हमारी क्लास छोटी ही अब एक क्लास होगी, तो 15-20 मिनट लेट कल मॉर्निंग में क्लास आपकी स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। मॉर्निंग में 15-20 मिनट लेट हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे, तो 7:15 7:20 तक हम लोग क्लास शुरू करेंगे। परसों से फिर हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे, एडवांस मैथ्स की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो ध्यान रखना भाई परसों से, क्योंकि नए बच्चों को एंट्री अब एडवांस मैथ्स के साथ दी जा रही है, तो वहां से बहुत सारे नए बच्चे भी साथ साथ अपने पास होंगे।